हाँ भाई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पीटर ने 25,000 रुपये का निवेश करके एक खुदरा व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपये की पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 2 वर्ष बाद उन्होंने 18,000 रुपये का लाभ कमाया, तो लाभ में पीटर की हिस्सेदारी कितनी है? अब पार्टनरशिप में आपको बताया गया है पहले कि कोई जितना इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट उतना ही होगा। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट कम। अब बात करें अगर पीटर की, तो देखो एक आपका पीटर है और दूसरा कौन है? आपका सैम। अब पीटर जो है वो 25,000 रुपये से स्टार्ट करता है बिजनेस। हर एक महीने 25,000, तो 12 महीने का कितना बन गया? 25,000 गुणा 12, 2 साल बोला है। हाँ, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या कर दो? 24 से गुणा कर दो। 3 होगा तो 36 से गुणा कर देना। 1 साल होगा तो 12 से गुणा। पीटर ने 25,000 लगाए 24 महीने के लिए। वहीं सैम की अगर बात करें तो सैम कितने हजार लगाता है आपका? लेकिन 30,000 क्या ये स्टार्टिंग से लगाता है या बाद में आता है? कितने महीने बाद? अगर मैंने आज व्यापार शुरू किया, आप मेरे पास 8 महीने बाद आए, तो आपका पैसा कितने महीने तक रहेगा? आपका 16 महीने तक। 24 में से 8 के कितने बचेंगे? 16। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको किस में रख दो आप? रेशियो में। रेशियो में रखने के बाद जो कटेगा वो काट दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 6 कम 6, 6 चुके 24, 4 एकम 4, 4 चुके 16। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो कितना आया? 5:4। पीटर को 5वां हिस्सा मिलेगा और सैम को 4था हिस्सा मिलेगा। किसका पूछा उसने आपसे? पीटर का। पीटर का कितना हिस्सा है आपका? 5। कितने में से? 5 + 4। और गुणा कितने रुपए बांटने आपस में? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 जीरो 2,000 गुणा 5। आंसर कितना आएगा आपका? 10,000 रुपये। ऑप्शन कौन सी है आपकी भाई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पहले का। अगला सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपका। प्रिंसिपल मूलधन आपको 4500 दे रखा है, रेट आपका 4% है और टाइम आपका कितना है? 6 वर्ष। क्या पूछा आपसे? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100। जो कटेगा वो काट दो। बचा क्या? 45 गुणा 4 गुणा 6 कितना आएगा ओवरऑल कैलकुलेट करके? 1,080 रुपये। ऑप्शन कौन सी आपकी? सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका। ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सिंपल क्वेश्चन। ए + बी 12, बी + सी, सी + ए, ये आपका समय है। इसके बाद क्या बोला आपको? क्या निकालना आपने? और तीसरा क्या आता है आपका? कार्य का मतलब एलसीएम। दिनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? क्षमता का मतलब कार्य बटा समय। 60/12, 60/15 और 60/20। ओवरऑल देखो, अब जब आप इनको प्लस करोगे तो A + A क्या बन जाएगा? B + B और C + C। इन सब की 2A, 2B और 2C की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास? आपको उसने पूछा अकेला A, अकेला B, अकेला C, तो 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा? A, B, C की एफिशिएंसी आई 12। तो अकेला A, अकेला B और अकेले C की एफिशिएंसी कितनी आई? 12/2। मतलब कितनी? ये आई उनकी एफिशिएंसी, क्षमता। कार्य कितना करवाना है आपको? 60। तो कार्य समय निकालने के लिए समय बराबर है कुल कार्य बटा जिसका पूछा है उनकी क्षमता। 6 काट के कितने दिन आंसर आएगा आपका? 10 दिन। ऑप्शन कौन सी आपकी? बी। क्लियर है? अगला
चौथा क्वेश्चन आपका, हाँ मैं देखो आसान क्वेश्चन है, देखने के लिए लग रहा है बड़ा, थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है ये। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र का स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र का स्क्र प्लस है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो इसे मैंने क्या मान लिया, इसे क्या मान लिया मैंने, तो क्या बन गया आपका ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यही बना आपका। ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये प्लस बी की वैल्यू इनटू इसी के साथ हो जाएगा आपका क्या इनटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन गई आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये थी भाई भर दी प्लस बी, बी की वैल्यू ये थी आपकी, आगे ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये माइनस बी की वैल्यू ये, ब्रैकेट ओपन कर दो अंदर की, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, जो कटेगा वो काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, प्लस माइनस अलग अलग साइन है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि ये भी माइनस है वो भी माइनस से नहीं कटेंगे। तो क्या बचा आपका पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देखना जरा ध्यान से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, 2x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। मतलब पहले इस 2x स्क्वायर को इससे गुणा करो, माइनस वैसे रखो, इस 2x स्क्वायर को आगे वाले से गुणा कर दो। तो क्या कोई ऑप्शन है आपके पास ऐसा, ऑप्शन ए। वो क्लियर है, या फिर क्या करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, यहां भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, फिर उनको क्या कर दो आपस में माइनस कर दो। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भाई। एक उसने बोला कोई सिलेंडर है बेलन आपका, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको और ओवरऑल वॉल्यूम कितना दे रखा उसने सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालनी है। अगर मेरे को वॉल्यूम दे रखी है तो मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन क्या था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह क्या रखोगे आप, जो दे रखा है पाई की जगह रेडियस निकालनी है एच की वैल्यू, आर स्क्वायर को एज इट इज रखो, क्या बन जाएगा 231 गुणा 7 बटा 22 गुणा 22 और 6 नीचे 7 ऊपर, कट जाएंगे क्या ये, ओवरऑल काट के कितना आया ये 12.25 किसकी वैल्यू आई आर स्क्वायर की, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 12.25 का स्क्वायर रूट, जो कि मेरे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इकाई का अंक 5 है और 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके पहले देखो कितना है 25, 25 का मतलब 5 और 12,
12 किन दो नंबरों से मिलके बना है? 6 दूनी 12, 3 चौके 12। तो मैं कौन से नंबर लूंगा जो आगे पीछे एकदम? 3 चौके 12, तो 3 और 4, तो दोनों में छोटा कौन सा है आपका? तो क्या लगा दो इसके आगे, और रेडियस कितना आया? 3.5। क्लियर है? अगला, हमें देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सिंपल है। दो नंबर दे रखे हैं रेशियो में, फर्स्ट और सेकंड, 7:11। अगर आप इनकी रेशियो तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पहला और दूसरा, इन दोनों का क्या दे रखा उसने आपको? और एचसीएफ का मतलब क्या है? जो दोनों में क्या हो आपके पास? कॉमन। तो मेरे को ये बताओ कि जो दो मैंने नंबर मान रखे इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? तो मतलब x की वैल्यू क्या है आपके पास? तो x की जगह 28 भर दो। 7 गुना 28 और 11 गुना 28 गुना 7 कितना? और 11 गुना 28, तो पहला नंबर आपका 196, दूसरा नंबर कितना? क्या पूछा उसने आपसे? दोनों का योग पूछा है, जोड़ दो। 196 प्लस 308, आंसर कितना आया? थर्ड। वो क्लियर है? वो क्लियर है? एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन हो। अगला, कुशल। हाँ भाई, एक कार 7